नमस्कार बच्चों, मैं राकेश शर्मा आज आपके सामने कक्षा 12वीं हिंदी विषय की अभिव्यक्ति माध्यम जो पुस्तक है उसमें एक टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो टॉपिक है ये आपका हिंदी आधार और हिंदी ऐच्छिक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले बात क्या है कि पत्रकारीय जो लेखन है वो क्या होता है। मुख्य बात जानने की है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पत्रकार और पत्रकारीय इन दोनों में क्या अंतर होता है। पत्रकारीय लेखन जो होता है कि जैसे हम समाचार पत्र है या फिर रेडियो समाचार पत्र है, टीवी समाचार है, तो उनमें समाचार दिखाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए जो लेखन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पत्रकारीय लेखन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के लिए दर्शकों और पाठकों, श्रोताओं तक पहुंचाने वाली जो खबर होती है उसके लिए जो लेखन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पत्रकारीय लेखन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है कि पत्रकार कौन होते हैं। पत्रकार को हम ये बोलते हैं रिपोर्टर या फिर संवाददाता जो होते हैं उनको हम पत्रकार बोलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है पूर्णकालिक पत्रकार। तो पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है? पूर्णकालिक पत्रकार हम उसको बोलते हैं किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी जो होता है। किसको बोलते हैं? किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी जो कर्मचारी होता है उसको हम पूर्णकालिक पत्रकार बोलते हैं। वो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे अपने संगठन, समाचार संगठन के लिए काम करता रहता है। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा अंशकालिक पत्रकार, जिसको हम स्ट्रिंगर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंगर बोलते हैं। जो एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है, वो पूरा समय नहीं देता है अपने अपने संगठन को पूरा समय नहीं देता है, वो थोड़े समय काम करता है लेकिन एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। मान लीजिए वो 2 घंटे काम कर रहा है, वो 4 घंटे काम कर रहा है, उसके लिए एक मुख्य रूप से क्या है कि जैसे उसको कितने हजार रुपये संगठन दे रहा है, तो निश्चित मानदेय उसको दे रहा है, तो उसके लिए जो काम करने वाला होता है उसको हम अंशकालिक पत्रकार बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो पत्रकार है, जो इसका स्वरूप है वो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है? किसी विशेष अखबार से उसका कोई संबंध नहीं होता है। फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है? जिसका किसी विशेष अखबार से कोई संबंध न होकर के एक निश्चित एक भुगतान के आधार पर जो काम करता है। मान लीजिए एक संगठन उसको कम पैसे दे रहा है, दूसरा संगठन उसको ज्यादा पैसे दे रहा है, तो दूसरे संगठन के लिए वो ज्यादा काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि समाचार जो है वो कैसे लिखा जाता है। बच्चों, आपको पता है समाचार लेखन टीवी के लिए अलग होता है, रेडियो के लिए अलग होता है, और समाचार पत्र के लिए, अखबार के लिए जो होता है वो अलग होता है। तो वो कैसे लिखा जाता है, उसके लिए, उसके लेखन के लिए कौन सी शैली का प्रयोग होता है? तो समाचार लेखन के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? सबसे पहले इंट्रो होता है, मुखड़ा होता है नेक्स्ट, और फिर उसके बाद समापन होता है। हम उसका जब इंट्रोडक्शन देते हैं, जब हम उसका इंट्रो देते हैं, इंट्रो में हम समाचार की मुख्य जो हेडलाइंस है वो दर्शकों तक और श्रोताओं तक हम पहुंचा देते हैं। उसके बाद उसका मुखड़ा, उसकी बॉडी, मतलब बोल बीच का बोले उसको, या फिर इंट्रो या मुखड़ा, फिर बॉडी या फिर समापन। इंट्रो या मुखड़ा और फिर होता है बॉडी, बीच वाला हिस्सा उसका, और फिर होता है उसका समापन, मतलब अंत होता है उसका। तो उसके बाद आता है कि समाचार लेखन के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, जैसे आपको पता है कि कोई भी समाचार जब हम लिखते हैं उसके लिए 6 प्रकार के प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। तो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। अब मान लीजिए कोई घटना घटी है, कोई भी घटना जब घटी है तो सबसे पहले पूछा जाएगा क्या हुआ, कि क्या घटना घटी है, कौन, किसके साथ घटना घटी है, जगह, स्थान का नाम पूछा जाएगा कि कहां पर हुई है, कब, समय पूछा जाएगा कि कब हुआ ऐसा, क्यों, कारण क्या है इसका, रीजन क्या है, और कैसे हुई है ये घटना। तो
तो ये 6 प्रकार के जो होते हैं, ये प्रकार होते हैं, ये समाचार लेखन के लिए मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है।